कलयुग का प्रभाव। भाग 4। काकभूषुंडी का गरुड़ जी को उपदेश। कलयुग में चारों युगों की उपस्थिति। कलयुग में भी सब युग रहाई, गुण अनुसार सब नर तन्मही। काकभूषुंडी समझाते हैं कि यद्यपि ये कलयुग है, फिर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में चारों युग उपस्थित रहते हैं। ये निर्भर करता है कि व्यक्ति के भीतर कौन सा गुण प्रधान है। सत्ययुग, जब व्यक्ति के मन में पवित्रता, सच्चाई और भगवत भक्ति होती है, तब वो सत्य युग के प्रभाव में होता है। त्रेता युग, जब व्यक्ति यज्ञ, दान और कर्तव्य का पालन करता है, तब वो त्रेता का अनुसरण कर रहा होता है। द्वापर युग, जब व्यक्ति नियमों और अनुष्ठानों के अनुसार धर्म का पालन करता है, तब वो द्वापर का प्रभाव अनुभव करता है। कलयुग, जब मनुष्य लोभ, मोह, अधर्म और पाप में लिप्त हो जाता है, तब वो कलयुग के प्रभाव में होता है। कलयुग का अंत और धर्म की पुनः स्थापना। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म बढ़ता है और पापी दुष्ट शक्तिशाली हो जाते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। धरनी विशेष कली महुआ पापिनी, जाई अकाज अनारद बापिनी। कलयुग में पृथ्वी पापियों से भर जाएगी, तब भगवान अवतार लेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कली विपरीत बुद्धि सबका हूं, लाभ होई जनी करई उधाहूं। कलयुग में मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है। वो अपने हितैषी का अनादर करता है और जो उसके लिए अहितकारी होता है, उसे ही अपना मित्र समझता है। कलिजुग कर नृप कर ही स्वभाव, नहीं धर्म करम न सुकृत आचारो। कलयुग में जो राजा होंगे, वे केवल अपने स्वार्थ में लिप्त रहेंगे। धर्म, सत्कर्म और अच्छे आचरण का कोई सम्मान नहीं रहेगा। कली बिकल मनुज विप्र बिहीना, नारी विरक्त नीति न करहीना। कलयुग में लोग व्याकुल और अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। ब्राह्मण वेदों को त्याग देंगे और स्त्रियां अपने कुल की मर्यादा का पालन नहीं करेंगी। कलिजुग दुर्बल घरी जियावा, बनिक धर्म सब झूठी बनाए। कलयुग में कमजोर व्यक्ति को जीवन कठिनाई से मिलेगा और व्यापार का आधार केवल छल कपट होगा। जे बिनु बैर परुष बखी, ते नर पाव कलिजुग महुआ अति सम्मान। जो लोग बिना किसी कारण कठोर वचन बोलते हैं, झगड़ालू और कटु स्वभाव के होते हैं, वे इस युग में सम्मानित माने जाएंगे। कलयुग में एकमात्र उद्धार का साधन। हरि कथा कली महुआ परम गुनाकर, संशय बिहग उड़व न पाव। कलयुग में भगवान की कथा ही सबसे बड़ा गुणकारी उपाय है, जिससे मोह और अज्ञान के पक्षी उड़कर दूर हो जाते हैं। हरि विमुख असी गति कलिनासा, नर बिनु हरि भजन नहीं त्रासा। जो भगवान से विमुख होंगे, वे अत्यंत दुखी होंगे, लेकिन जो राम भक्त होंगे, वे निर्भय और आनंदित रहेंगे। राम नाम कली अति सुखदाई, जो सुमिरते कली नहीं खाई। कलयुग में राम का नाम ही परम सुख देने वाला है। जो इसका स्मरण करेगा, उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सत्ययुग तब त्रेता जज्ञा, द्वापर पूजा नाम कली नामा। सत्य युग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल भगवान का नाम ही प्रमुख साधन है। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही उद्धार का एकमात्र सहारा होगा। जो भी प्रेम से हरि नाम का स्मरण करेगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। आप यहां तक पहुंचे, काकभूषुंडी जी का ये संदेश पूरा सुना। एक काम और कर दीजिए और भी कलयुगी मानव तक काकभूषुंडी जी का ये संदेश पहुंचाए। हो सके तो किसी प्रकार का मानसिक कष्ट का अनुभव न हो तो सुनो कहानी चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिख रही है, उसे दबाकर चालू कर दें।
फिर आपको ऐसे ही सुंदर भाव प्रधान ज्ञान विज्ञान से भरी कथा कहानी सुनने को मिलती रहे। अंत में अपनी तरफ से एक बात जरूर कहूंगा, हम सब कलयुगी मानव अपने अंदर सब प्रकार से कलयुग का भोग तो भोग ही रहे हैं। आवश्यकता है सतयुग, द्वापर और त्रेता युग का भी अनुभव करें। ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस मन बेमन जैसे भी हो राम नाम स्मरण, ध्यान और भजन में जरूर रखें, क्योंकि राम नाम की महिमा है राम से भी बढ़कर।